ओम शांति। मैं वरदानी मूर्त आत्मा वरदान की किरणें फैला रही हूँ। सर्वात्माओं को दुआएं दे रही हूँ, शुभ वाइब्रेशन दे रही हूँ। इकतीस 7/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते, अगर अंत समय तक तुम कांटों को फूल बनाते रहे, बाप के साथ रहे, तो बाबा तुम्हें अंत समय में बहुत अच्छी अच्छी सीनरियाँ दिखा के बहलाएंगे, साक्षात्कार कराएंगे। पर बाबा ने कहा कराएंगे उन बच्चों को जो अंत तक बाबा के मददगार बनते रहेंगे। जो बीच में से मदद करना छोड़ देते या बाप को छोड़ देते, फिर उनको साक्षात्कार नहीं होगा। अंत तक बाप का साथ हाथ छोड़ेंगे नहीं, तो बाबा ने कहा अंत में बहुत अच्छे अच्छे साक्षात्कार करा के बहलाऊंगा। फिर बाबा समझा रहे, आज बनारस वालों को समझाना बहुत सहज है। बाबा कहते वहाँ पे गंगा भी है, काशी भी है, और पास में फिर शिव के ऊपर बलि चढ़ते। तो बाबा ने कहा उनको समझाओ, अगर पतित पावनी गंगा होती तो तुम शिव के ऊपर क्यों बलि चढ़ते। तो शिव पतित पावन है या पानी की गंगा। फिर बाबा समझाते, आधा कल्प से तुम प्रीतमाए मुझ परमात्मा प्रीतम को याद करती आई हो। बाबा कहते सगाई होती किस लिए होती, सुख के लिए। तो बाबा कहते भगवान को बुलाते हो, उस प्रीतम को भी बुलाते हो। दुख में हो इसलिए पुकारते हो, शोक वाटिका में हो, रावण की कैद में हो, इसलिए आधा कल्प से तुम मुझे पुकारते हो। अब मैं प्रीतम आया हूँ तुम्हें सदा के लिए सुख देने। दुनिया में जो है वो बाबा ने कहा झूठे प्रीतम है, सच्चे प्रीतम है आत्मा का प्रीतम परमात्मा। फिर बाबा समझाते, स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चों को बनना है। तुम बच्चों को विष्णु का भी रहस्य समझाया जाता है। तुम सभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो ऊंच पद की प्राप्ति करते हो। फिर बाबा कहते जो ज्ञान में चल करके मर जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं, निश्चय नहीं करते, बाप के पास सम्मुख मिलने नहीं आते और बाबा को छोड़ देते हैं, तो वो वर्षा भी गवा देते हैं, उनको वर्षा प्राप्त नहीं होगा, वो प्रजा पद प्राप्त करते हैं। मीठे बच्चे, तुम बाप को याद करो तो यही याद विश्व के लिए योगदान है। इसी से विश्व पावन बनेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। प्रश्न है, किन बच्चों की संभाल अंत समय में स्वयं बाप दादा करते हैं। उत्तर है, जो बच्चे बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में तत्पर रहते हैं, बाप के पूरे पूरे मददगार हैं। ऐसे बच्चों की अंत समय में बाप स्वयं संभाल करते। बाबा कहते, मैं अपने मददगार बच्चों को वंडरफुल सीनरियाँ दिखलाकर खूब बहलाऊंगा। वह अंत में बहुत सुख देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। दूसरी पॉइंट, जिन्हें एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का है। ऐसे बच्चों को ही बाप की मदद मिलती है। गीत है, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए। ओम शांति। प्रीतम और प्रीतमाएँ, प्रीतम एक है और प्रीतमाएँ अनेक हैं। प्रीतमाएँ बुला रही हैं एक भगवान को, अनेक भक्त बुला रहे हैं किस लिए, सुख के लिए। कन्या बुलाती प्रीतम आन मिलो, किस लिए, सुख के लिए। सगाई होती सुख के लिए, परंतु अब बच्चे जान गए हैं जबकि रावण राज्य है, तो प्रीतम से कोई सुख मिल नहीं सकता। रावण राज्य में सुख हो न सके। प्रीतमाएँ सब शोक वाटिका में हैं तब तो बुलाती हैं, अशोक वाटिका में तो कोई बुलाते नहीं हैं। कोई दुख व शोक नहीं तो बुलाएंगे क्यों। दुख में ही प्रीतम को याद करते,
अभी तुम जानते सबसे मीठा सबसे प्यारा प्रीतम है ही एक परमपिता परमात्मा। साधु लोगों में जो ऊंच होते उनको और साधु लोग दंडवत प्रणाम करते, परंतु सबसे ऊंचते ऊंच है प्रीतम, उनको सब याद करते। जरूर सुख के लिए जब बहुत दुख होता तो बहुत प्रीतमाएँ याद करती हैं। अभी बच्चों को इतना दुख का अनुभव नहीं है, अर्जुन तो बहुत दुख आने वाला। जिसको बुलाया जाता वह आएंगे तो जरूर। तो बाप भी आते, बाप का बनने से 1 सेकंड में सुख का वर्षा मिल जाता। बच्चों को निश्चय होना चाहिए हमने बाप की गोद ली है तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिली है। बच्चा पैदा होता तो गोद में आ जाता, फिर निश्चय हो जाता कि यह वारिश है, यह भी बेहद का बाप है। अब अच्छी रीति इनको पहचान लेते तो पहचान में कोई तकलीफ नहीं है। बच्चे बहुत हैं गाया जाता सन सोज फादर, तो किसको कहने की दरकार नहीं है। तुम कह सकते हो कोई भी मनुष्य को इतने बच्चे होते नहीं हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, गायन तो है ना प्रजापिता ब्रह्मा का। तो वह निराकार जब साकार में आए तब तो अडॉप्ट करे, शरीर ना हो तो गोद कैसे ले। तुम ईश्वर की गोद में आए हो, जानते हो वही प्रीतम है, सबसे मीठा सबसे प्यारा। प्यार करने वाले को प्रीतम कहा जाता। तुम जानते हो हमारा प्रीतम वह है जिससे हम प्रीतमाओं को स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते। उनके सम्मुख बैठे हैं मनुष्य, वहाँ जाकर पत्ते पर दीवा जलाते। जैसे श्री कृष्ण को पत्ते पर सागर में अंगूठा चूसता हुआ दिखाते हैं, यह फिर दीवा जगाकर पत्ते पर रखते हैं। आत्मा भी दीपक है। परमपिता परमात्मा को खिवैया कहा जाता, विषय सागर से पार ले जाते। उन्होंने अक्षर सुनकर एक रस्म बना दी, बाप आत्मा का दीवा जगाते। यह सब है निशानियाँ। उन्होंने अक्षर सुन रस्म बना दी। तुम बच्चे जानते हो कैसे बच्चे याद की यात्रा में रहते हैं। इसमें कुछ मुख से राम राम कहने की दरकार नहीं। बाप फिर दान देते अविनाशी ज्ञान रत्नों का, कहते मीठी मीठी लाडली आत्माएं मुझ बाप को याद करो। यही बाप की याद विश्व के लिए योगदान है। शिव बाबा को याद करो। वास्तव में राम भी परमपिता परमात्मा को कहते, परंतु फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते। तुम बच्चों ने अब ड्रामा को जाना है। स्वर्ग से लेकर तुमको सब मालूम है कौन कौन आया है, कैसे फिर आएंगे। जो कुछ होता आया वह सब ड्रामा में नूंद है। यह भोग आदि लगाया जाता तो यह भी ड्रामा में नूंद है। कोई नई बात नहीं है, तुम साक्षी होकर देखते हो। हर एक एक्टर है, सब अपना पार्ट बजाए वापस जाते खुशी से। मनुष्य कहते मरा तो स्वर्गवासी हुआ। तुम जानते स्वर्गवासी होने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता। मनुष्य काशी वास करते, गंगा के किनारे जाकर बैठते, गंगा की महिमा करते, शिव की भी महिमा करते। आगे कुएं में शिव पर बलि चढ़ते थे। तुम बनारस वालों को बहुत अच्छी रीति ज्ञान दे सकते हो। बोलो तुम यहाँ बैठे गंगा का कंठा, शिव का मंदिर,
फिर तुम शिव पर बलि क्यों चढ़ते हो? पतित पावन है शिव व गंगा। वास्तव में पतित पावन तो शिव ही है। काशी में समझाना सबसे सहज और सबसे अच्छा है। बाप को अपना शरीर नहीं मिलता, ऐसे तो शिव नाम बहुत बच्चों के हैं, अथवा श्री कृष्ण भी लाखों के नाम होंगे, परंतु वह श्री कृष्ण तो सतयुग का था। श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति उठाए पूजा करेंगे, मनुष्य की तो नहीं करेंगे, तो सिद्ध होता श्री कृष्ण सतयुग में होता है। मनुष्य को पता नहीं राधे कृष्ण कौन है, उन्होंने राजाई कब की है। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु के ऊपर यह स्वदर्शन चक्रधारी नाम कैसे पड़ा, क्या किया, यह कोई भी समझा नहीं सकते। जो सच्ची सच्ची प्रीतमाएँ हैं वह प्रीतम तो झूठा है। झूठी सच्ची चीज़ में फ़र्क तो है ना। झूठा प्रीतम और सच्चा प्रीतम। पत्नी पति को प्यारा कहती है। अभी तुम जानते हम प्रीतमाओं को कैसा मीठा प्रीतम मिला है। उनको प्रीतम भी कहते तो बाप भी कहते, बाप का भी प्यार होता, बाप से फिर वर्षा मिलता। प्रीतम से प्रीतमाओं को कोई वर्षा नहीं मिलता। अपने को प्रीतमा समझने से, बच्चा समझने से वर्षे की टेस्ट आती है। शिव को हमेशा बाबा कहते, शिव बाबा को शिवपति कभी नहीं कहेंगे। अभी तुमको कोई शिव का नाम जपना नहीं है। जब तक बच्चा न बने तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। माता पिता है तो सम्मुख मिलना है, निश्चय किया मिले नहीं और मर गया तो वर्षा मिल नहीं सकता। ऐसे बहुत है जो वर्षा नहीं पाते, प्रजा में चले जाते। बाप कहते निश्चय हो गया यह वही माता पिता है तो सम्मुख आना पड़े। फिर सर्विस कर आप समान बनाना है, प्रजा बनानी है और फिर अपना वारिश भी बनाना है। फिर सर्विस कर आप समान बनाना है। घर बैठे तो नहीं होगा ना, मेहनत करनी है। इन बातों पर बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते। श्री कृष्ण लीला मशहूर है। लीला तो सतयुग में होती, यहाँ थोड़ी हो सकती है। यह तो कॉपी करते रहते, स्वर्ग में क्या क्या होगा, कैसे महल होंगे, यह तो बच्चे महसूस कर सकते। वहाँ की तो बात मत पूछो। मुख पानी होता बाप सुख ही देते हैं। दुनिया में बड़ा दुख है। एक घर में अगर बहू छटेली आ जाती तो घर को ही डामाडोल कर देती। ऐसे बहुत घर बाबा के देखे हुए हैं। अभी समय बहुत थोड़ा है, बाप के बनो तब बाबा मदद दे। वारिशी नहीं बनते तो वर्षा देने वाले की मदद कैसे मिले। बाप कहते डरो मत, साहूकार लोग तो बहुत डरते। यह बाप तो दाता है। भक्ति मार्ग में तुम मेरे अर्थ गरीबों को देते थे। शिव बाबा को तो कुछ मकान आदि बनाना नहीं है। तुम पूछते जबकि सब खलास हो जाना, फिर यह मकान आदि क्यों बनाते हो। अरे तब रहे कहाँ, पिछाड़ी में भी आकर बच्चों को रहना है। तुम पिछाड़ी में बहुत सीनरियाँ देखेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। जितना नज़दीक समय आता जाएगा, बाबा द्वारा बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। जो मददगार हो जाएंगे वह पिछाड़ी में बहुत सुख देखेंगे।
दुख के समय बहुत दुख देखेंगे। पाकिस्तान में भी तुम मौज में बैठे थे, वैकुंठ में कैसे स्वयंवर होते, लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे चलता। सब बाबा साक्षात्कार कराते थे। तुम बहुत देखेंगे अगर शिव बाबा की मत पर कांटों को फूल बनाने में मदद करते रहेंगे तो कहा जाता हिम्मते मर्दा मददे खुदा। ऐसे प्रीतम को तो बहुत याद करना चाहिए, दुनिया थोड़ी जानती है। इतने ढेर बच्चे हैं तो जरूर उनका माता पिता होगा ना, जिससे सुख घनेरे मिलते हैं। यह महिमा कोई लौकिक माँ बाप की थोड़ी है। तुम प्रैक्टिकल देखते हो कितने ढेर बच्चे हैं। क्रिएटर गॉड फादर है, क्रिएट करेंगे तो एडॉप्ट करेंगे ना। किस द्वारा? यह है मुख वंशावली। बाबा छोटे छोटे गांव में तो जा नहीं सकेंगे, बांधेली गोपिकाएं पुकारती हैं तो उन्हों के लिए कोई न कोई प्रयत्न करना पड़ता। बड़े गांव में आकर मिलते हैं, जाना तो पड़ता ही है। समझा जाता बलिहार भी कैसे जाना है। राजा जनक बलि चढ़ा, फिर कहा गया अब ट्रस्टी होकर संभालो। रचना की पालना तो तुमको जरूर करनी है। तुम अपने को आत्मा ट्रस्टी समझो। माया रावण दुख देने वाली है, इसलिए रावण का कोई मंदिर नहीं है। बाकी बुत बना देते, रावण ने बहुत दुख दिया। जितना दुख दिया है उतना ही वर्ष वर्ष उनको जलाते रहते। शिव बाबा ने सुख दिया तो उनका मंदिर बड़ा आलीशान है। शिव बाबा का मंदिर तो देखने में आता, कितनी पूजा होती। वास्तव में एवर पूज्य है ही एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम फिर पूज्य से पुजारी बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप की याद में रहना है और सबको याद दिलानी है। यही दान करते रहना है। बाप पर बलि चढ़ फिर ट्रस्टी होकर संभालना है। साक्षी हो हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। हम पार्ट पूरा कर खुशी से वापस जा रहे हैं। इस स्मृति में सदा रहना है। वरदाने सदा बाप समान बन, अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। भारत में विशेष देवियों को वरदानी के रूप में याद करते, लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त वही बनते जो बाप के समान और समीप रहने वाले हो। अगर कभी बाप समान और कभी बाप समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी हैं तो वरदानी नहीं बन सकते, क्योंकि बाप पुरुषार्थ नहीं करता, वो सदा संपन्न स्वरूप में है। जब समान अर्थात संपन्न स्वरूप में रहो तब कहेंगे वरदानी मूर्त। स्लोगन है, याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार विजयी मण के बन जाएंगे। ओम शांति।